नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। तो आखिरकार बसपा सुप्रीमो मायावती ने ठीक चुनाव से पहले अपने भतीजे आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी की कमान संभाल एक बार फिर से परिवारवाद की आग को हवा देने का काम किया है, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है और बीजेपी मायावती पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा रही है। दूसरी तरफ बीएसपी में इस फैसले से खुशी की लहर है और कार्यकर्ता जोश में हैं। अब देखना यह है कि 1.5 दशक में अपना आधे से अधिक वोट शेयर खो चुकी पार्टी में क्या आकाश आनंद का युवा चेहरा नई जान फूंक पाता है या नहीं। आज इसी पर होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। रविवार को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने यूपी की सियासत में भूचाल ला दिया। दरअसल बसपा की चीफ मायावती ने 2001 से संभाल रही बीएसपी की कमान परिवार के अपने भतीजे आकाश आनंद को सौंप दी। 2001 में जब कांशी राम ने मायावती को पार्टी की कमान सौंपी थी तो मेरिट के आधार पर बीएसपी की कमान मायावती को सौंपी थी, लेकिन मायावती को शायद सबसे योग्य अपना भतीजा ही लगा, लिहाजा उन्होंने उसको पार्टी का अध्यक्ष बनाते हुए पूरी बागडोर उनके हाथ सौंप दी। खैर, पार्टी कार्यकर्ता जोश में है, कह रहे हैं कि पूरा बहुजन समाज पार्टी खुश है। पार्टी को उम्मीद है कि एक युवा नेता के तौर पर आनंद पार्टी संगठन को मजबूत करेंगे। उनकी उम्र अभी 27 से 28 साल बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर आकाश आनंद खुद को बाबा साहब के विजन का युवा समर्थक लिखते हैं। ऐसे समय में जब बसपा देश तो क्या यूपी की राजनीति से भी ओझल होती जा रही है, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तराधिकारी की घोषणा क्या पार्टी में जान फूंकने में कामयाब हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है। संगठन को केवल लोकसभा में लग जाने के लिए कहा है। लोकसभा की तैयारी शुरू कर दी गई है और उसमें जाकर अपने क्षेत्र में काम करिए सभी लोग। उन्हें बहन जी ने कहा कि मेरे न रहने के बाद ये पार्टी के उत्तराधिकारी होंगे। तैयारियों के लिए जो राज्य कमजोर है वहाँ माननीय आकाश आनंद जी काम करेंगे। यूपी उत्तराखंड में नहीं, यूपी उत्तराखंड में नहीं, अन्य राज्यों में है, जो कमजोर राज्य है उनमें। मायावती के इस फैसले ने एक बार फिर से परिवारवाद को हवा दे दी है। दरअसल परिवारवाद को ठुकराते हुए कांशी राम ने मायावती को अपनी पार्टी की कमान सौंपी थी, लेकिन मायावती ने अपने भतीजे को ये कमान देकर एक बार फिर से क्या परिवारवाद को हवा नहीं दे दी है, जिसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी इसको लेकर उन पर परिवारवाद को समर्थन देने का आरोप लगा रही है। वो तो पारिवारिक पार्टी है तो स्वाभाविक है, कोई अलग थोड़ी है, वो तो वही होना ही था। इसीलिए बीएसपी कमजोर हुई है। सबको लगा कि बीएसपी हमें तो बनाएगी नहीं, अपने भतीजे को ही देगी। ममता बनर्जी ने अपने भतीजे को किया, मायावती ने अपने भतीजे को किया, अखिलेश ने, मुलायम सिंह ने अपने बेटे को किया, लालू ने अपने बेटे को किया, राहुल गांधी को सोनिया ने किया। तो ये परिवारवादी पार्टियां हैं, तो अपने परिवार को छोड़ के अलग नहीं हो सकती हैं। जरा गौर कीजिएगा, 2007 में यूपी विधानसभा चुनाव में बसपा ने 403 में से 206 सीटें जीती थी और उसे 36.7% वोट मिले थे। 1.5 दशक बाद स्थिति ऐसी हो गई कि 2022 के चुनाव में उसे केवल एक ही सीट मिल सकी और राज्य में वोट शेयर खिसक कर 12.7% पर आ गया, जबकि यूपी में दलित वोटर 20% हैं। मायावती ने 2012, 2017 और 2012 में हार की हैट्रिक लगाई। सतीश चंद्र मिश्रा भले ही बसपा में हो, पर ब्राह्मण अभी बसपा के साथ नहीं है। उनका सोशल इंजीनियरिंग ज्यादा असर नहीं दिखा पाया। ऐसे में सवाल ये है कि क्या आकाश अपनी जिम्मेदारी को निभा पाएंगे? क्या खत्म होने की करार पर पहुंच चुकी बसपा को आकाश फिर से जिंदा कर पाएंगे या फिर मायावती का भरोसा टूट जाएगा और पार्टी विलुप्त हो जाएगी? ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो 2024 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बसपा सुप्रीमो मायावती का ये दांव राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस तरह से अपने भतीजे को पार्टी का उत्तराधिकारी बसपा सुप्रीमो ने बनाया है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि
लोकसभा चुनाव को देखते हुए और साथ ही साथ परिवारवाद को बढ़ाने का काम यहां पर मायावती ने किया है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जिस तरह से लगातार पिछले 3 चुनावों से देखा जाए तो बसपा अपना वोट शेयर खो रही है, जनता के बीच पैठ बनाने में नाकाम है। पिछले चुनाव की बात करें तो मात्र 1 सीट बसपा के खाते में सामने आई है। ऐसे में कहीं ना कहीं 2022 के इलेक्शन के बाद 2024 का इलेक्शन जो है एक बड़ी चुनौती बसपा सुप्रीमो के सामने था और ऐसे में मायावती ने ये तुरुप का इक्का खेलने की कोशिश की। अब देखना यह है कि ये तुरुप का इक्का 2024 के चुनाव में चलता है, पार्टी के हक में फैसला लाने में कामयाब होता है या नहीं। तो आज इसी विषय पर हम करेंगे चर्चा। अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय करा दूं। जितेंद्र वर्मा सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा आशीष मिश्रा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अमिताभ कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल अमिताभ जी आपके पास ही मैं आऊंगी। जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती का ये फैसला सामने आया है, क्या लग रहा है आपको? 2024 से पहले रणनीति तो है ही, लेकिन क्या राजनीतिक गलियारे में चौंकाने का काम किया है या पहले से तय था? नहीं, पहले से तय था। हो सकता है उनके मन में विचार हो, लेकिन इस बाबत कोई चर्चा हो नहीं रही थी कहीं पे, तो इसको पहले से तय था नहीं माना जा सकता। उनकी मजबूरियां भी रही हैं, क्योंकि जो हालात उनकी पार्टी के हैं और जिस तरीके से वो बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं लोग, वो और उनके भाई, तो मुझे लग रहा था कि उनकी पार्टी की गतिविधियां काफी ठप सी पड़ गई हैं और आगे बढ़ाने के लिए उनको जरूरत थी कि कोई नया लीडरशिप उभर कर आए। लेकिन मजबूरी वही है, हमारे देश में ज्यादातर पार्टियां जो हैं वो एक परिवार से संचालित हो रही होती हैं, तो उसका ही जो है जो भी उनका उत्तराधिकारी होता है वो पार्टी का भी उत्तराधिकारी हो जाता है। अमिताभ जी, यहाँ पर मायावती जिस तरह से, अमिताभ जी एक छोटा सा सवाल और है, बसपा की जहाँ तरह से बात की जाए, काशीराम जी ने जब इस पार्टी की शुरुआत की थी तो इसे एक पार्टी ना कहकर एक मिशन के रूप में कहा था और खुद भी उन्होंने पद का त्याग किया था, मायावती को आगे बढ़ाया था, उत्तराधिकारी बनाया था। तो क्या ये फैसला जो है काशीराम के उसूल और सिद्धांत जो थे जिसके आधार पर ये पार्टी बनाई गई थी उसके बिल्कुल खिलाफ गई है मायावती? आप कह सकती हो, तो लगातार जो भी निर्णय होते रहे जब से वो सुप्रीमो बनी है, उसके बाद से लगातार आप देखिए उनके निर्णय, सारे निर्णय जो रहे हैं वो बताते हैं कि वो पार्टी में जो है ना, वो एक जो सामूहिक नेतृत्व की बातचीत आप करें या दूसरी पीढ़ी के नेताओं को विकसित करने की बात करें, डेवलप करने की बात करें, सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप, थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप, एक तरीका होता है जब आप लोकतांत्रिक दल होते हैं तो आपके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि आप 3-4 लेवल पे, स्तर पे तैयार रखें, हर एक स्तर पे। लेकिन ये लोग जो उभर रहा होता है उसे भी दबा देते हैं, उसकी कमान बदल देंगे, अगर वो बहुत पॉपुलर होने लगा है तो उसकी जगह बदल देंगे और हो सकता है उसको टिकट भी ना दे, इस तरह की भी बातें होती रहती हैं। तो उसकी क्षमता को, प्रभाव क्षेत्र को घटाने की कोशिश कर रहे होते हैं जब तक कि कोई इनके मन लायक ना हो। और मन लायक कौन हो रहा है? अभी जो स्थितियां हैं ऐसी पार्टियों में, उनके मन लायक वही हो रहा है जो उनके खूनी संबंध, खून के संबंध से है, परिवार के संबंध से है, इसलिए इनको पारिवारिक पार्टियां कहा जाता है। हालांकि पारिवारिक। जितेंद्र वर्मा जी, जितेंद्र वर्मा जी, मायावती का ये जो फैसला है काशीराम की विचारधारा और उनके उसूलों के बिल्कुल खिलाफ है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से परिवारवाद का आरोप लगा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का ये उनका व्यक्तिगत फैसला है, बसपा पार्टी आदरणीय मायावती जी का व्यक्तिगत फैसला है और सभी दलों को ये तय करने का अधिकार है कि उनकी पार्टी की बागडोर आगे कौन संभालेगा। हर दल का नेता अपने किसी न किसी विश्वसनीय व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम करता है। जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं देश के, उनकी पूरी कैबिनेट आप देख लीजिए परिवारवाद से भरी है। भारतीय जनता पार्टी अगर दूसरे दल के नेताओं पर परिवारवाद का आरोप लगाती है तो चाहे पीयूष गोयल को ले लीजिए, चाहे अनुराग ठाकुर जी को ले लीजिए। लेकिन जितेंद्र वर्मा जी पार्टी का उत्तराधिकारी नहीं बनाते वहां पर। क्या कह रहे हैं? पार्टी का उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया, परिवार से पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया गया अभी तक।
देखिए, या तो आप बोल लीजिए या हम बोले, एक ही नहीं आदमी आप बोले। नहीं, आप जब लिस्ट नहीं, गिराने की हमारे- बात कर रहे हैं तो ये नहीं, बात तो बनती है ना। तो फिर हाँ। आप ही बोल लीजिए। नहीं नहीं, आप ही मैं बोल- आप क्या मतलब मैं सवाल भी ना पूछूं? नहीं, सवाल आप पूछ चुकी थी। जब तक रिदम तोड़ देते आप लोग बीच में। हम कुछ कहना चाहते हैं जिससे सामने वाला कुछ कह ना पाए। हमारी बात में आपने सुनी नहीं, बीच में एक क्वेश्चन और कर दिया। जब एक क्वेश्चन किया था उसका आंसर आपको लेना चाहिए था हमसे। अब आप आगे पूछिए जाए। अच्छा ठीक है, ठीक है। अमिताभ जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? और मैं डिबेट भी आपकी छोड़ रहा हूँ। बताना मैं चाह रहा डिबेट नहीं। था अपने कंक्लूडिंग सेंटेंस में कि एक ना भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। किसी भी नेता का बच्चा हो वो मेहनत करे और राजनीति में आगे आए, इसमें कोई गलती नहीं है। परिवारवाद वो नहीं है, परिवार वो है कि एक ही परिवार उस पार्टी को ओन कर रहा है, ये परिवारवाद है और ये दिक्कत करता है। इसका ये मतलब थोड़ी है कि कोई डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर ही ना बनने दे, नेता अपने बेटे को नेता ना बनने दे, बनने दो भाई। लेकिन आप एक पूरी पार्टी को अपनी संपत्ति बना लेते हो तो लोकतंत्र कहाँ है? ये तो परिवार तंत्र हो गया ना। इस बात को ये भ्रम पैदा करते हैं कि दूसरा नेता, उसका बेटा भी राजनीति में आगे आएगा, वो मेहनत कर रहा है, आएगा। आप भी प्रमोट कर सकते हैं उसको। कौन सी अब दिक्कत है? जितेंद्र जी लेकिन बोलिएगा। आप पार्टी को ही उसका पार्टी जितेंद्र जी, उसी अब परिवार जवाब का दीजिएगा। संपत्ति है, ये कौन सी बात हो गई? अब चुप हो गए तो बोलूंगा। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की पॉलिटिकल पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाए। अभी 1000 से ज्यादा नेता, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, 1000 से ज्यादा नेता ऐसे हैं जिनके बेटे विधायक हैं। सांसद का बेटा सांसद है। आरएसएस संगठन को ले लीजिए, आरएसएस भाजपा क्या अलग अलग है? आरएसएस और भाजपा एक ही है। आरएसएस में कोई भी संघ प्रमुख बनेगा तो पता है किन जातियों का बनेगा, 2-3 जातियां उन्हीं में का बनेगा। कोई एसटी नहीं बनेगा, कोई एसटी नहीं बनेगा। कोई एसटी बनाओ, आप नहीं बना सकते। ये दूसरे पर उंगली उठाना बहुत आसान है। ठीक है। शिवराज सिंह का बेटा विधायक होगा। अब मैं बोलूं जितेंद्र जी? विधायक होगा। अब मैं बोलूं अमित शाह का जितेंद्र जी? बेटा जितेंद्र जी? सचिव बन जाएगा। हाँ, अब मैं बोलूं जितेंद्र जी? जी, आप बताइए, अपनी बात बताइए। रख ली। अब मैं बोलूं? जी, हाँ, आप जिन तमाम विधायकों की और सांसदों की बात कर रहे हैं उन्हें जनता चुन के भेजती है। जिस तरह से अमिताभ जी ने भी बोला कि यदि कोई क्षेत्र में काम कर रहा है और उसके बाद पार्टी उसे टिकट देती है और जनता चुन के भेजती है उसमें, और पार्टी को एक संपत्ति के तौर पे मानने और उसके बाद उत्तराधिकारी घोषित करने में तो बहुत समाजवादी अंतर है। पार्टी- बहुत अंतर है समाजवादी- जितेंद्र जी। यहाँ पर आप आरोप जो भी लगाएं, लेकिन पार्टी के बताइए। उत्तराधिकारी की बात जिस नहीं, दिन भारतीय जनता पार्टी नहीं, में आएगी, भारतीय नहीं, जनता पार्टी सुनिए। से भी सवाल किया जाएगा। मैं आशीष मिश्रा जी के पास सुनिए, आऊंगी, उसके बाद अभी आपके आप- पास आऊंगी। जी नहीं, आखिर समाजवादी पार्टी में क्या जबरदस्ती सांसद बनाया जाता है? नहीं, समाजवादी मैं पार्टी सांसद क्या- और विधायक की नहीं, तो बात ही नहीं कर रही हूँ जितेंद्र जी। विधायक बनाया जाता है क्या फिलहाल किसी को? आज मैं सांसद वो और लोग- विधायक की तो बात ही नहीं कर रही नहीं, हूँ। अगर मैं केवल पार्टी के कार्यकर्ताओं की उत्तराधिकारी की बात बात है, कर रही हूँ। नहीं, अगर कितने केवल नेताओं से कार्यकर्ताओं वोट की लिया बात गया, है, तो कितने भारतीय नेताओं जनता से राय पार्टी पूछी गई अपने और किसके बाद बेटे-बेटियों को उत्तराधिकारी विधायक घोषित बनाना किया बंद गया, कर चाहे दे। आपकी पार्टी में चाहे और किसी भी अपने पार्टी में। बेटे बेटियों को मंत्री बनाना भाजपा बंद कर दे। भारतीय जनता पार्टी के देश में जितने नेता हैं अपने बेटे बेटियों को विधायक बनाना बंद कर दे, अपने बेटे बेटियों को मिनिस्टर हाँ, बनाना बंद कर दे। ठीक कोई है। गारंटी नहीं कल अमित शाह का बेटा अच्छा, मतलब कल आप मिनिस्टर बन उत्तराधिकारी जाएगा। बनाए तो ठीक है, और नहीं, कोई क्यों यदि बनाएंगे? कार्यकर्ता काम उनको करना तो- चाह रहा है अरे, तो उसे भाजपा के इसलिए लोग- टिकट ना दिया जाए भाजपा के लोग- क्योंकि कोई पार्टी में ऑलरेडी काम कर रहा है। भाजपा हालांकि के इस लोग- बात पे भी भारतीय जनता भाजपा के पार्टी लोग बोली। परिवारवाद ठीक है, के मैं खिलाफ आशीष है मिश्रा ना, जी, अपने जितेंद्र बच्चों जी। को स्टेशन पे भीख मंगवाए। हाँ, हाँ। अगर भाजपा परिवारवाद के खिलाफ है तो अपने बच्चों को उठा के स्टेशन पे भीख मंगवाए और सारी संपत्ति दूसरे बच्चों को दान कर दे। ना अगर जितेंद्र ज्यादा- जी, पहले ज्यादा आप विचार है। नहीं जितेंद्र जी, अगर आप यही चाहते हैं तो पहले अपनी पार्टी में उदाहरण स्थापित कर दीजिए, उसके बाद आप हाँ, बीजेपी से सवाल भी नहीं, करिएगा। भाजपा बड़ी बीजेपी पार्टी से सवाल भी बड़ा करिएगा कदम ये उसके उठाए। बाद। ठीक है, आशीष भाजपा मिश्रा जी। बड़ी पार्टी है, आशीष पहले मिश्रा भाजपा जी। कदम उठाए, हाँ, दूसरे को इस प्रेरणा मुद्दे दे। पर जितेंद्र वर्मा जी आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब आपकी खुद की पार्टी में यही है तो फिर किस तरह से बोलेंगे? जी आशीष आप जी, तो आशीष आप जी। बीजेपी की तरफ से मत बोलिए, आप एंकर आप क्वेश्चन करिए। नहीं, मैं बीजेपी की तरफ से नहीं बोल रही हूँ, मैं बीजेपी की तरफ से नहीं, तो अभी नहीं, बिल्कुल नहीं जो- बोल रही हूँ। जो और ये BJP बहुत इजी होता है कि जब आपसे जो- सवाल पूछा जाए तो आप जो- सीधे एंकर पे ही BJP सवाल के उठा दें। जो ना, BJP के जितेंद्र जी, प्रवक्ता को मैंने तो कहना आपसे चाहिए, सीधा वो आप पूछा कह रही हैं। कि विधायक और जो सांसद की BJP के बात आप प्रवक्ता जाने को कहना दीजिए। चाहिए, जब पार्टी वो का आप उत्तराधिकारी कहिए। बनाते हैं तो कहाँ पर इलेक्शन होता है, कहाँ पर वोटिंग होती है, जो किसके BJP मत से के बनता है, आप spokesperson को बताइए। कहना चाहिए, वो आप जवाब दे रही एक हैं। आला कमान छोड़कर किसके मत से बनते हैं उत्तराधिकारी, ये बताइए मुझे। जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को कहना चाहिए वो आप कह दे रही हो। हाँ, ठीक है। नहीं तो हमारा तो काम ही है ना जितेंद्र जी।
अगर बीजेपी का स्पोक्सपर्सन यहाँ नहीं बैठा है तो मैं तो अपना सवाल करूंगी, वो फिर आपको लगे कि बीजेपी से है तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं है। नहीं कह पा रहे नहीं, वो तो आप आज विपरीत सवाल है इसलिए आपको लग रहा है। जब आपकी पार्टी की तरफ से सवाल पूछती हो तब आप नहीं सवाल उठाएंगे। नहीं कोई विपरीत जब मैं सरकार के लिए सवाल उठाती हूँ तब आप नहीं बोलेंगे। आशीष मिश्रा जी, आशीष मिश्रा जी, पार्टी की सूची उठा के आप देखेंगी तो सारे मंत्री, विधायक, सांसद सब परिवारवाद से उपजे हैं। देश में बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री, उनके पिता भी कभी केंद्रीय मंत्री थे। हाँ। क्या और भाजपा का कोई कार्यकर्ता नहीं था? पीयूष गोयल इनके पिता भी मंत्री रहे, तोमर जी इनके भी पिता मंत्री रहे, अनुराग ठाकुर उनके पिता मंत्री, विधायक, सांसद रहे। क्या बात, निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, इनको भूल जाते हैं फिर आप। तमाम, अरे 90% नहीं, आप जब गिनती गिनाते तो आप दोनों ही गिनती गिनाइए ना। ठीक है जितेंद्र जी, अब शांत हो जाइए जरा। मैं आशीष जी के पास, जितेंद्र जी सारा समय आप ही मत लीजिए, सारा समय आप ही मत लीजिए, आशीष जी को बोलने का मौका। अच्छा जितेंद्र जी अब शांत हो जाइए, मैं आऊंगी आपके पास, अब मैं आऊंगी आपके पास। 101 बहस तो नहीं चल रही ना यहाँ पर। आशीष जी, आशीष जी क्या लगता है आपको कि बसपा सुप्रीमो का ये जो फैसला आया है, खासतौर से वोट शेयर की बात की जाए तो माना जा रहा था कि जिस तरह से वोट शेयर छिटक रहा है उसमें उसके लिए बसपा सुप्रीमो तुरंत को इक्का लेकर आई है। क्या लगता है आपको, कुछ कमाल 24 में दिखा पाएगी पार्टी? बहन, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से प्रियंका जी अपने सभी पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार करता हूँ। और दूसरी चीज की, मुझे नहीं लगता कि किसी को उत्तराधिकारी बना देने से या फिर जनता का समर्थन मिल जाएगा या फिर कोई बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। और दूसरी चीज की, अगर उन्होंने उत्तराधिकारी बनाया है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई हो हल्ला करने की जरूरत है। और क्योंकि बहन मायावती जी एक अच्छी मंझी नेता है, राज्य में उन्होंने कई बार अपनी सरकारें चलाई हैं और निश्चित तौर पर एक दलित समुदाय का बड़ा वर्ग उनकी तरफ बड़ी आशा की उम्मीदों से देखता है। बिल्कुल ये बात भी सही है कि कुछ दिनों से या कुछ वर्षों से कहा जाए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, न जाने उनके ऊपर कौन सा प्रेशर ऐसा लगाया गया है कि वो बी टीम के माध्यम से वहां पे काम करने लग गई है। और खुल के जो बहन कुमारी मायावती जी अपने विचारों को रखा करती थी, आदरणीय काशीराम जी के विचारों को रखा करती थी और अपनी जनता के मुद्दों को तेज तर्रार तरीके से माना करती थी। एक समय की बात है कि जब सदन में खड़ी होती थी मायावती जी, पूरा सदन उनकी तरफ बड़ी उम्मीदों से देखता था। लेकिन आज वही मायावती जी जब खामोश बैठ गई हैं तो लोग शंका की नजर से देख रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि बहन कुमार मायावती जी ने अपने लोगों को निराधार छोड़ दिया। इस वजह से दलित वोट बैंक जो है वो अपनी उम्मीदों पे, तो आपको लगता है कि वो बीजेपी की बी टीम है? सुरेंद्र सिंह जी, सुरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता बीजेपी हैं। बहुत स्वागत है आपका सुरेंद्र सिंह जी। बिल्कुल, बी टीम उन्हें मजबूरी में उनके ऊपर जो जांच चल रही थी, जिस तरह से उनको दबाव में लाके अपने बी टीम का उपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी। सुरेंद्र जी जवाब दीजिएगा। जी प्रियंका जी, देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि मायावती जी किसी को भी लेके आप आ जाए उत्तर प्रदेश के अंदर, अब उनका जनादेश जो है बिल्कुल उत्तर प्रदेश से खत्म हो चुका है। चाहे आप वो अब जो है उत्तर प्रदेश की जनता जो है होशियार हो चुका है और उत्तर प्रदेश को विकास की राह चाहिए और उत्तर प्रदेश की जनता चाह भी रही है कि नहीं, आशीष जी कह रहे हैं कि मायावती जी बी टीम है बीजेपी की। नहीं देखिए, ये तो अब इनकी सोच है, क्योंकि देखिए अभी इससे पहले जो है जब 2019 की चुनाव हुई थी तो साइकिल पर हुआ और भतीजा साइकिल पर घूम रहे थे, तो वो बी टीम कैसे हो सकता है? तो उनके 10 सांसद भी जीत के आए थे, तो वो बी टीम कैसे हो सकता है? हमारा तो नुकसान ही किया उन्होंने, तो हम उनको कैसे मान सकते हैं? ये तो इनकी सोच है, ये कांग्रेस पार्टी की सोच हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का भी जनादेश नहीं है। आज जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जिस रास्ते पे कांग्रेस पार्टी खड़ी है उसी रास्ते पे आज बहुजन समाजवादी पार्टी खड़ी है, क्योंकि दोनों की जनादेश जो है उत्तर प्रदेश से खिसक चुका है। और उत्तर प्रदेश की जनता जो है अब खास करके उत्तर प्रदेश की जनता इन क्षेत्रीय दल पे या ये कहिए कि जिन्होंने प्रदेश को लूटने का काम किया, उनके ऊपर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। सुरेंद्र जी को बताना चाहेंगे, 32 वर्ष की बंजर जमीन पे हम लोगों ने एक बार फिर से हल चलाया है
और जब हमारी 32 वर्ष पहले जब उत्तर प्रदेश से हमारी पार्टी का धीरे धीरे एक तरह से वोट बैंक कम होने लगा था, तभी मायावती जी का वोट बैंक बढ़ना शुरू हुआ था। लेकिन आदरणीय हम सभी की नेता प्रियंका गांधी जी ने इस बार हर गांव के आखिरी व्यक्ति तक जाने का काम किया और अपने ब्लॉक के और अपने ग्राम के पदाधिकारियों को उन्होंने जीवंत किया है। इसका परिणाम आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। नहीं, लेकिन आशीष मिश्रा जी, यूपी में यदि कांग्रेस के वोट शेयर की बात की जाए तो चारों पार्टियों में सबसे कम कांग्रेस का वोट शेयर है। बसपा अभी भी आपसे बहुत आगे है। बिल्कुल, इसलिए निसंकोच रूप से हम उसे कबूल करते हैं कि 32 वर्ष से जो हमारी जमीन वीरानी हो गई थी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने सबसे पहले वही समझा कि यदि अपने आप को जनाधार को बढ़ाना है तो जो हमारे कार्यकर्ता छूट गए थे, हर ग्राम में हर बूथ पे हमारे कार्यकर्ता थे, लेकिन जब हम सीमित तरीके से चुनाव लड़ रहे थे तो उन तक नहीं पहुंचा जा रहा था। इसलिए प्रियंका गांधी जी ने कहा कि ईश्वर से जो भी हो, परिणाम जो भी हो, हम पूरा चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे। वोट प्रतिशत क्या होगा नहीं, तो आप तो बसपा को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। वो तो फिर भी कोशिश कर रहे हैं। 2019 में सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी थी बसपा। हालांकि सीटें भले ही ज्यादा ना मिली हों, लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी। उसके बाद वो फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 2024 में कुछ कर सके। आपको तो 2% वोट शेयर था आपका 2022 में, और तमाम कोशिशें जुगत लगाने के बाद भी यूपी में वो जो आपका दर्जा था वो हासिल नहीं हो पा रहा। उसके लिए क्या कोशिश आपके द्वारा की जा रही है? अगर मैं 1997 का एग्जाम्पल दूं तो कैसा रहेगा? नहीं, 97 की बात आप 2023 में करेंगे आशीष मिश्रा जी, उससे आपको क्या हासिल होगा? इसलिए मैंने क्या कहा आपको कि हम इस बात को मानते हैं कि 32 वर्ष से जो हम लोग गठबंधन की राजनीति में उतरे हैं, गठबंधन की राजनीति में आने के बाद जो हमारा वोट बैंक धीरे धीरे कार्यकर्ताओं से दूरी बनने लगी, इस वजह से छटका। तो प्रियंका गांधी जी ने 32 वर्ष की वीरानी जमीन को वापस से उन्होंने बंजर जमीन पे हल चलाने का काम किया, जो आने वाले समय में, इसलिए हम जब बात कहते हैं तो हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने जब कहा कि 80 की 80 सीटों पे हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि आने वाले समय में जब इंडिया अलायंस होगा तभी हमारी तैयारी जो है 80 सीटों पे होगी। जो भी उम्मीदवार जो साथी को मिलेगा, हमारे साथी हमारे कार्यकर्ता उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। ठीक है। सुरेंद्र सिंह जी, जिंदा रहेगा। सुरेंद्र सिंह जी, बसपा सुप्रीमो मायावती का जो फैसला आया है और उसके बाद जिस तरह से आपकी पार्टी बसपा सुप्रीमो पर परिवारवाद का आरोप लगा रही है, परिवारवाद की यदि बात करें तो केवल बसपा ही तो है नहीं, उत्तर प्रदेश की सारी पार्टियां, सपा, कांग्रेस, सुभाषपा, निषाद, जितनी भी पार्टियां हैं, सभी पार्टियां यही काम कर रही है। तो फिर इसमें अलग क्या है? यदि आपकी पार्टी में नहीं कोई लाइन में आता है तो तमाम पार्टियां हैं वो अपना काम कर रही हैं, तो उस पर परिवारवाद कहने की जरूरत क्या है? पूरे देश में यही है। प्रियंका जी, इनकी पार्टी का भी बंटवारा भारतीय जनता पार्टी का जो उठाव हुआ है, ये नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के समय पे असल रूप में देखा जाए तो इनका उठाव हुआ है। अब अगर उन्होंने यशोदाबेन को न छोड़ा होता, उनकी पत्नी के साथ में परिवार में रहे होते तो निश्चित तौर पर उनका परिवार आगे बढ़ा होता। अब ये पत्नी के साथ में नहीं रहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनका खुद आगे नहीं बढ़ा, तो इसमें हमारी या सपा की या किसी अन्य दल की तो कोई मिस्टेक है नहीं। भी आगे निकले हुए हैं। एक ही घर से 2-3 MP, 2-3 विधायक, और फिर गुंडा माफिया, ये सारे नहीं, आपकी पार्टी में भी तो आपकी पार्टी के साथ है ना सुभाषपा और निषाद, तो वो भी तो अपने परिवारवाद को बढ़ाने का काम करते हैं। वो भी अपने बेटों की लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप उन्हें नसीहत क्यों नहीं देते पहले? तो नहीं सुनेगा कौन? परिवार वाले कौन? तो नहीं, जब आपके साथ कोई है, आप उस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, तो फिर विपक्षी पार्टी पर सवाल उठाने का क्या बनता है? वो अपनी पार्टी, वो अपने तरीके से चुनाव लड़ेंगे। इनकी मजबूरी है जाति समीकरण को साधने के लिए, ये कितने भी हद तक इनसे गिर सकते हैं। इसलिए इन्होंने अनुप्रिया पटेल को रखा है, इसीलिए इन्होंने निषाद पार्टी को, ठीक है, अमिताभ जी जैसे इन्होंने सुभाषपा को रखा है। अमिताभ जी, उत्तर प्रदेश में यदि बसपा की बात की जाए तो मायावती सुप्रीमो ने जो फैसला लिया भी है वो पार्टी का आंतरिक मामला है, और पार्टी के कार्यकर्ता यदि इससे खुश हैं तो सवाल उठाना
किसी के लिए बनता नहीं है, ना हमारे लिए ना भारतीय जनता पार्टी के लिए। ऐसे में और दूसरी बात ये कि जिस तरह से यहाँ पर बात की जाए, उत्तर प्रदेश की तमाम पार्टियों से लेकर पूरे देश में यदि झांकने की कोशिश की जाए तो लगभग यही स्थिति दिखाई देती है हर पार्टी में। तो फिर भारतीय जनता पार्टी अलग से ये जो परिवारवाद का मुद्दा उठाने की कोशिश कर रही है, इसका क्या आपको लाभ नजर आता है? नहीं, बिल्कुल लाभ है। और ये राजतंत्र थोड़ी चल रहा है, राजाओं का राज होता है, ये लोकतंत्र है। जनता क्वेश्चन क्यों नहीं करेगी? आप मालिक हो गए हैं, पार्टी के मालिक बन गए हैं। लेकिन अमिताभ जी ये तो 99 वर्सेस एक वाला खेल हो गया ना। हाँ, इसलिए विरोध करना जरूरी है, इसलिए प्रश्न उठाना जरूरी है। पार्टी के मालिक क्यों हो जाते हैं आप? आपके यहाँ सतीश चंद्र मिश्रा हैं, और राजभर जी हैं, ओम राजभर हैं, मुमताज अली हैं, इतने बड़े बड़े बहुत सारे नेता हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, और आप पार्टी को अपने भतीजे को बना देंगे आप? नहीं, लेकिन अमिताभ जी इस पर तो कोई पार्टी सवाल उठाने को तैयार नहीं है ना। जितेंद्र जी बोलिएगा। भाई नहीं उठा रहा है तो ये वो खुद वैसे ही है तो कैसे उठाएंगे? आपके ऊपर प्रश्न उठेगा, आप गलतफहमी पैदा मत कीजिए। आप अपने बेटे को नेता बनाए, लेकिन अमित शाह जी के बेटे PCCI सचिव बने, सज्जन को बोले, और बड़े पद पर पहुंच गए, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के इतना बड़ा परिवारवाद कहीं नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शादी किए, पत्नी छोड़ दिए, पत्नी का राजनीतिक प्रयोग कर लिए, और बच्चे होंगे कहाँ जब पत्नी छोड़ दिए। अमित शाह का बेटा है, सचिव है, परिवारवाद है। रमन सिंह का बेटा है, परिवारवाद है, विधायक है। शिवराज सिंह का बेटा है, परिवारवाद है, विधायक है। आप गलती कर रहे हैं। गोयल है, इनके पिता केंद्रीय मंत्री थे। अनुराग ठाकुर है, इनके पिता केंद्रीय मंत्री थे। देश में भारतीय जनता पार्टी जितेंद्र जी अभी पिछली बार तो बहस में मैंने आपको बोला था कि मैं विधायक और सांसद की बात कर ही नहीं रही हूँ। जनता के सामने आप किसी को भी उतारे, जनता चुनकर भेजती है, उसके बाद किसी का सवाल ही नहीं होता। कोई सवाल करे वो बनता ही नहीं। लेकिन पार्टी का उत्तराधिकारी जब आप बनाते हैं किसी को, तो कहाँ से आप कौन सी जनता चुनकर भेजती है, आप मुझे ये बता दें। ठीक है, हमारे एक चाय वाला है, उसको प्रधानमंत्री बनाने, दूसरा चाय वाला बनाएंगे, पियानी चुंगी चाय बेचता है, बनाएंगे, कमिटमेंट करें। हाँ, अगर बहुत परिवारवाद नहीं है तो हमारे पियानी चुंगी पे गुड्डू चाय वाला है, उसको बनाए। नहीं जितेंद्र जी अब बीजेपी की सरकार में प्रधानमंत्री क्या आप बनाएंगे क्या बात करते हैं? नहीं जितेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो प्रधानमंत्री आप बनाएंगे क्या, मुख्यमंत्री आप बनाएंगे क्या? अरे जनता के बीच में से जीत के आइए ना, उसके बाद आपको जिसको बनाना है, आप चाय वाले को बनाए या किसी और को बनाए, आप जनता के बीच में से चुन के तो आइए ना पहले। जितेंद्र जी अब चुप तो रहिए, 3 बार का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना। जितेंद्र जी आप पूरा मौका दीजिए, फिर आप मुझे चुप कराने की कोशिश करेंगे, समय ही नहीं है मेरे पास। प्रधानमंत्री बने और कहा क्या चाय वाला, 3 बार के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने। ठीक है जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जितेंद्र जी बहुत धन्यवाद, आशीष जी बहुत धन्यवाद, अमिताभ जी बहुत धन्यवाद, सुरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से मायावती के इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में बहस छिड़ गई है, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी मायावती पर परिवारवाद का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और तमाम पार्टियां मायावती को ही बीजेपी की बी टीम बता रही है। अब देखना यह होगा कि राजनीतिक गलियारों में इस बहस के साथ ही साथ आकाश आनंद बसपा के लिए क्या कमाल दिखा पाते हैं 2024 में। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।